हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पीके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन बैंक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बनाने वाले हैं। आज हम लोग 21 से लेकर के 40 तक बनाएंगे। इसके पिछले वीडियो में हम लोग 1 से 20 तक बना लिए हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन है, द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस बी बराबर 0 का विवेचक है। विवेचक ज्ञात करने के लिए कह रहा है। विवेचक का मतलब डी होता है। क्या होता है? डी। तो हम लोग लिखेंगे डी बराबर, ठीक है, क्या लिखेंगे? डी बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, यानी कि विवेचक बराबर फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहाँ पर द्विघात जो समीकरण होता है उसका मानक रूप होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी। यहाँ पर एक्स का गुणांक कितना है, मतलब कि ए का जगह पर यहाँ कुछ भी नहीं, इसका मतलब एक है। ठीक है, तो यहाँ पर ए के मान हो गया एक, अब बी के मान हो जाएगा 4। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी एक्स है, यहाँ पर 4x है, तो बी के मान हो गया 4। और सी बराबर यहाँ पर है बी, तो सी बराबर हो गया बी। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर, बी के जगह पर 4 है तो 4 के स्क्वायर माइनस 4 है तो 4 और गुने ए का मान 1 है, नहीं कुछ है, इसका मतलब 1 है, तो 1 और गुने सी का मान यहाँ पर बी है। ठीक है, इसके बीच में कुछ भी नहीं रहा है, तो इसका मतलब यह हुआ कि यहाँ पर गुना है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 चौका 16, स्क्वायर करेंगे तो उसी से उसी में गुना हो जाएगा, और माइनस 1 में 4 से गुना होता 4 होगा, और 4 में 20 से गुना होगा तो 4b यानी कि 4b हो जाएगा। तो 16 माइनस 4b, ठीक है, जो कि ऑप्शन 16 माइनस 4b है का ऑप्शन ए में है। ठीक है, 16 माइनस 4b ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन समांतर श्रेणी में है? इसमें समांतर श्रेणी में कौन है? ऑप्शन ए में है 4, 0.4, 0.44, फिर 0.444। यह समांतर श्रेणी में नहीं है। समांतर श्रेणी में होने के लिए दो जो अब संख्या रहेगा, दोनों संख्या के बीच में जो दूरी होता है वह सामान्य दूरी होना चाहिए, मतलब जो डिस्टेंस होता है वह बराबर होना चाहिए। जैसे कि यह 4 है, यह 4 है, और यह 4 है। इस सब के बीच में सामान्य दूरी नहीं है, अलग अलग दूरी है। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर 0 नहीं रहता तो ये 4 से 44 40 के अंतर है, 44 से 440 में बहुत ज़्यादा के अंतर हो जाएगा। तो कहने का मतलब दशमलव है, फिर भी इसमें अंतर जो है बराबर नहीं है, सभी के बीच में एक ही आंसर आना चाहिए। कहने का मतलब कि ये दोनों के बीच में जितना का दूरी उतना है दूरी ये दोनों के बीच में भी होना चाहिए। इसीलिए पहले का ऑप्शन गलत है। इसमें डी बराबर, सब में डी बराबर एक ही नहीं आ रहा है। यहाँ पर है 1, 11, फिर 111। यह भी समांतर श्रेणी में नहीं होगा, काहे कि 1 से 11 तक के बीच के दूरी है 10, लेकिन 11 से 111 के बीच में 100 के अंतर है। तो डी के मान एक ही नहीं आ रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक जितना दूरी है उतना ही दूरी 11 से यहाँ तक भी होना चाहिए, लेकिन इसमें भी नहीं है। अगला है 2, 4, 8 और 16। 2 का बाद 4, यहाँ 2 बढ़ रहा है, 4 से 8 यहाँ पर 4 बढ़ रहा है, और 8 से 16 यहाँ पर 16 बढ़ रहा है। कहने का मतलब सब में अलग अलग डी के मान है, बीच की दूरी अलग अलग है। आगे है 0, 4, 0 माइनस 4, फिर माइनस 4 के बाद माइनस 8 है, माइनस 8 के बाद माइनस 12। यह जो है 4 कम हुआ है, फिर इसे 4 कम हुआ है, फिर इसे 4 कम हुआ है। इसमें डी के मान सभी में बरोबर आया है, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक सभी में डी के मान क्या आया है? बरोबर आया है, बीच की दूरी बरोबर आया है। इसीलिए इसका ऑप्शन डी सही आंसर है। ठीक है, क्योंकि यह जो है समांतर श्रेणी में है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी माइनस नहीं है। समांतर श्रेणी √18, √50, √98, √162 का सार्व अंतर है। सार्व अंतर का मतलब बीच के दूरी, मतलब दोनों के बीच के कितना दूरी है। जैसे अगर हमसे पूछेगा कि 12 और 15 में कितना के अंतर है, बीच के दूरी क्या है, तो हम लोग देख रहे हैं कि 12 से 15 के बीच में जो अंतर है यह 3 का है। हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे? तो 15 में से 12 को घटा लेंगे। ठीक है, माने कि दूसरका में से पहलिया को घटा लेंगे तो आंसर आ जाएगा 3। ठीक है, कहने का मतलब बीच के दूरी ज्ञात करने के लिए उसके बाद वाला में से उसके पहले वाला को घटा लिया जाता है। तो हम लोग यहाँ पर देखेंगे A2 के मान है 50, मतलब दूसरा पद 50 है और पहला पद 18 है, रूट में दोनों है, तो दोनों को रूट में लेकर के घटा लेंगे हम लोग।
तो 50 और 18 तो घटेगा नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग 50 को शॉर्ट करते हैं। यहाँ पर 50 लिखा हुआ है, यह कटेगा 2 से तो हो जाएगा 25, फिर यह कटेगा 5 से तो हो जाएगा 5 5 25। जब रूट के अंदर 2 को रहता है तो एगो बाहर निकलता है। इसको हम लोग इस प्रकार लिख सकते हैं, रूट अंडर 2 गुने 5 गुने 5 और माइनस 18 को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं 18, यह 2 से कटेगा तो 9 और फिर यह 3 से कटेगा तो 3। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 गुने 3 गुने 3। ठीक है, तो यहाँ पर 5 बाहर निकाल लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा रूट अंडर 2 और माइनस यहाँ पर 3 बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा रूट अंडर 2। अब यहाँ पर 5 रूट 3 है, ठीक है, 5 रूट 2 है और माइनस 3 रूट 2 है। कहने का मतलब 5 गो रूट 2 है और 3 गो रूट 2 है, घट जाएगा। 5 रूट 2 में से 3 रूट 2 घट जाएगा तो 2 रूट 2 बच जाएगा। ठीक है, कितना बच जाएगा? 2 रूट 2 बच जाएगा, जो कि ऑप्शन बी है। ठीक है, ऑप्शन बी 2 रूट 2 दिया हुआ है और यही हम लोग का इसके बीच के दूरी यानी कि सारो अंतर आ गया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2 5 8 11 का 11वां पद क्या होगा? ठीक है, यानी कि इसका 11वां पद ज्ञात करना है। कहने का मतलब कि जैसे 2 के बाद 5 लिखे, 5 के बाद 8 लिखे, 8 के बाद 11 लिखे, ऐसे लिखते लिखते हम लोग 11 बार लिखेंगे। तो 11 बार लिखेंगे तो मतलब कौन सा पद आएगा? तो सबसे पहले शुरुआत में जो देता है उसको हम लोग लिखते हैं A1, तो 1 छुपा और डायरेक्टली लिखेंगे A बराबर 2, मतलब प्रथम पद को हम लोग A से सूचित करते थे। A बराबर हो गया 2। इसके बीच के दूरी को हम लोग बोलते हैं D, तो 2 और 5 के बीच की दूरी हो जाएगा 3। ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो दूसरा से पहले का घटा लेंगे, तो D बराबर हो गया 3। और यहाँ पर 11वां पद कह रहा है, मतलब नंबर कितना है, कई गो संख्या है, तो 11 गो संख्या है। 11वां पद ज्ञात करना है हमको। ज्ञात करना कि 11वां पद कितना होगा, तो इसको हम लोग बोलते हैं AN। क्या बोलते हैं? AN बराबर फार्मूला होता है A प्लस N माइनस 1 और इंटू D होता है। ठीक है, तो A के मान हम लोग लिख देंगे 2 प्लस N के मान हो जाएगा कितना? 11 और माइनस 1 और D के मान 3। ठीक है, D के मान 3 है। यहाँ पर हो जाएगा 2 और प्लस 10 गुने 3, 11 में से 11 10, यहाँ नहीं कुछ है, इसका मतलब गुना है। तो 10 तिहाई के 30 हो जाएगा, बराबर हो गया 2 प्लस 30, क्योंकि गुना पहले होता है, जोड़ बाद में होता है। तो 30 और 2 कितना हो गया? 32, तो हम लोग लिख देंगे 32, जो कि ऑप्शन सी में है। ऑप्शन सी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अच्छा ठीक है, अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 8n माइनस 2 हो तो उस श्रेणी का 7वां पद क्या होगा? हमको इसका 7वां पद ज्ञात करना है। यहाँ पर दिया हुआ है 8n और माइनस 2। यहाँ पर n के मान कह रहा है 7 रखने के लिए, 7वां पद ज्ञात करना है। इसका मतलब n के मान हम लोग 7 रखेंगे, तो यहाँ आ जाएगा 8 और गुने n के मान 7 और माइनस 2। 8 7 हो गया कितना? 56 और माइनस 2, 56 में से 2 गया तो हो गया 54। यहाँ पर n के मान 7 कह रहा है रखने के लिए। ठीक है, तो लिख देंगे n बराबर 7। n के मान कितना कह रहा है रखने के लिए? 7वां पद, तो 7 कह रहा है, तो यह 54 हो गया, जो कि ऑप्शन ए में है। ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी समांतर श्रेणी में a 30 माइनस a 20 बराबर 50 हो तो श्रेणी का सारो अंतर क्या होगा, मतलब बीच की दूरी क्या होगा? डिस्टेंस हम लोग को ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसमें दिया है उसको लिख देते हैं। यहाँ पर दिया है a 30 और माइनस a 20 बराबर 50। इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पर AN बराबर एक फार्मूला होता है। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं, अभी थोड़ा देर पहले लिखे थे, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 और इंटू D। ठीक है, इसमें n के मान 30 है और इसमें n के मान कितना है? 20 है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर अब हम लोग लिख देते हैं a प्लस n। अच्छा, n के मान 30 लिख देना, 30 और माइनस 1 और इंटू D के मान नहीं दिया है तो D और माइनस फिर a प्लस n। अच्छा, n क्या लिख रहे हैं? n के मान 20 है, 20 माइनस 1 और इंटू D बराबर हो गया 50। यहाँ पर कुछ भी नहीं किए है, यानी कि एक जगह पर AN बराबर फार्मूला होता है, ये AN है, ये भी AN है,
ए एन वाला फार्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। यहाँ पर एन, यहाँ पर जो एन है वही एन तो यहाँ पर है, इसलिए इस फार्मूला पर इसको लिख दिया, इसको भी इस फार्मूला पर लिख दिए है। तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, ए प्लस 29 डी माइनस ए प्लस 19 डी। ठीक है, इसको कोष्ट में हम लोग लिखेंगे, बराबर हो जाएगा 50। यहाँ पर हो जाएगा ए प्लस 29 डी और यहाँ हो जाएगा माइनस ए और माइनस 19 डी बराबर हो गया 50। अब यहाँ पर ए से ए कट गया, कैंसिल हो गया, 29 में से 19 गया था 10, डी बराबर हो गया 50। डी बराबर हो जाएगा 50 और गुना में है तो बटा में आ जाएगा 10, तो 0 से 0 कट गया, या फिर 5 दहाई के 50, तो 5 आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी में है। ठीक है, ऑप्शन सी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2 पाई माइनस 1 फिर 3 पाई प्लस 2 एवं 6 पाई माइनस 1 किसी समांतर श्रेणी के 3 क्रमागत पद है तो x का मान क्या होगा। इसमें हम लोग को x के मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया हुआ है 2 पाई माइनस 1, 3 पाई प्लस 2 और 6 पाई माइनस 1 की समांतर श्रेणी के 3 पद है। यह जो है 3 पद है और पाई लिखा हुआ है, इसमें x का मान पूछ रहा है, पाई नहीं x ही होना चाहिए ना, यहाँ पर x होगा। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन गलत लिखाया होगा या फिर क्वेश्चन बैंक में ही गलत दिया होगा, क्योंकि हम लोग को x के मान ज्ञात करना है, तो x दिया होगा तभी तो x के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर x है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर हम लिखे 5, इसके बाद लिखे 8 और इसके बाद लिखे 11। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सभी के बीच में 3 के अंतर है। कितना के अंतर है, 3 के अंतर है। तो अगर हम लोग लास्ट वाला और शुरुआत वाला के जोड़ के और इसको आधा कर देंगे तो बीच वाला प्राप्त हो जाएगा। जैसे कि A1 और प्लस A3 और बाटा 2 करेंगे तो बराबर A2 आ जाएगा। कहने का मतलब 5 और 11, 5 और 11 कितना हो गया, 5 और 11 16 हो गया, 16 को हम लोग आधा करेंगे तो 8 हो जाएगा। तो यही फार्मूला हम लोग यहाँ पर लगा देंगे, पहिलिका और तीसरका को जोड़ देंगे, पहिलिका और तीसरका को जोड़ देंगे। ठीक है, इसको मिटका देते हैं। तो पहिलिका तीसरका कितना है, पहिलिका है 2x माइनस 1 और तीसरका है 6x और माइनस 1 और दोनों के बाटा में कर देंगे 2, तो बराबर आंसर आ जाएगा 3x प्लस 2। यही आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग इसको मिटका देते हैं, यह फार्मूला है, साइड में लिखना चाहिए था, हम लोग बीच में लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इधर बाटा में तो उन्हें गुना में भेज देंगे, तो इन्हें हो जाएगा 2x माइनस 1 और इधर हो जाएगा 6x माइनस 1। दोनों को हमको जोड़ना ना, दोनों को जोड़ना है। ठीक है, तो इन्हें हो जाएगा, इसे दोनों में गुना कर देंगे तो बराबर हो गया 6x और प्लस 4। ठीक है, यानी जो बाटा में उन्हें गुना में जाएगा, दोनों में गुना हो जाएगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 2x माइनस 1 फिर प्लस 6x और माइनस 1, 6 और 2 8x और माइनस 1 हो गया माइनस 2 बराबर हो गया 6x प्लस 4। यह माइनस में तो उन्हें प्लस में चल जाएगा और यह प्लस में तो इन्हें माइनस में जाएगा। 8x ये प्लस में तो माइनस हो गया 6x बराबर 4 और ये माइनस में तो प्लस में हो गया 2। यहाँ पर जाएगा 8 में 6 हो गया था 2x बराबर यहाँ हो जाएगा 6, x बराबर हो गया 6 और बाटा 2, तो ये जाएगा 3 दूना 6। x का मान कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, x का मान 3 आ गया, जो ऑप्शन ए है। ठीक है, ऑप्शन ए जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, समांतर श्रेणी 2 6 10 14 डैश डैश 82 में पदों की संख्या क्या है। मतलब कि इसमें उनको n के मान ज्ञात करना है, कितना पद है टोटल। तो इसमें दिया क्या है, इसमें दिया है प्रथम पद यानी कि a बराबर दिया है 2, दोनों के बीच की दूरी 4 है यानी कि d बराबर दिया है 4, और अंतिम पद को हम लोग बोलते हैं an बराबर है 82। ठीक है, हमको ज्ञात करना है n के मान, तो हम लोग n के मान ज्ञात करने के लिए फार्मूला लिखेंगे a प्लस n माइनस 1 और इंटू डी। ठीक है, a के मान कितना है 2,
ए एन के यह फार्मूला होता है। ए एन के मान 82 है तो ए एन के जगह पर हम लिख देंगे 82 बराबर यहाँ पर ए के मान हो गया 2 प्लस एन के मान कितना है, एन के मान नहीं दिया वही तो ज्ञात करना है, एन और -1 और डी के मान कितना है 4 तो यहाँ पर लिख देंगे 4। यहाँ हो गया 82 बराबर 2 प्लस दोनों में गुना हो जाएगा तो 4n और -4। ठीक है, तो हम लोग इसको इधर ले आएंगे मतलब घटाएंगे, 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा माइनस में। ठीक है, 82 बराबर हो गया 4n और -2, माइनस देने प्लस में जाएगा, 82 और माइनस तो प्लस हो गया 2 बराबर 4n तो ये हो जाएगा 84 बराबर 4n। n बराबर हो गया 84 और गुना में है तो बाटा में 4, ये कट जाएगा और यह हो जाएगा 4 दूना 8 और 4 1 4, 21 हो जाएगा। ठीक है, 21 ऑप्शन बी में। ठीक है, ऑप्शन बी जो है इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हम लोग को एन का मान ज्ञात करना है, इस प्रकार से ज्ञात कर लेंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है समांतर श्रेणी 72 63 54 डैश डैश का कौन सा पद शून्य है। मतलब कि इसका भी हम लोग को एन का ही मान ज्ञात करना है, सेम टू वही क्वेश्चन है। यहाँ पर क्या क्या दिया है, यहाँ पर भी ए का मान दे दिया है, प्रथम पद 72 है, ए का मान 72 है, यह कितना घट रहा है तो 72 से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे 63 और -72। ठीक है, A2 में से A1 घटाएंगे तो यहाँ पर माइनस में आंसर आ जाएगा। ठीक है, यह नहीं घटेगा तो हम लोग उल्टे घटा देंगे, 72 और -63 तो यह हो जाएगा 9। ठीक है, कितना हो जाएगा 9, इसको मिटका दिए और इसके बीच के जो दूरी है, दोनों के बीच के जो अंतर है यह 9 है और घट रहा है तो माइनस में लिखेंगे। तो D बराबर क्या हो जाएगा, D बराबर हो गया -9। हमको ज्ञात करना है, शून्य लाना है, मतलब कि इसका ए एन के मान अंतिम पद कितना लाना है, शून्य लाना है। एन के मान ज्ञात करना है, सेम टू वही फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन -1 और इंटू डी। ठीक है, ए के मान कितना हो जाएगा, अच्छा ए एन बराबर लिखेंगे, ए एन के मान तो 0 हो गया, 0 बराबर ए के मान 72 और प्लस एन के मान नहीं दिया, ये तो ज्ञात करना है -1 और डी के मान गुने हो जाएगा -9। ठीक है, यहाँ पर पोस्ट दे दिए, नहीं कुछ होता है इसका मतलब गुना होता है। 0 बराबर हो गया 72 और प्लस दोनों में गुना हो जाएगा तो -9n और माइनस माइनस प्लस 9। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 बराबर 72 और 9 दोनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगा 81। देखो प्लस में है, यो प्लस में है तो 81 आप प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस में है -9n, इसको माइनस में तो इधर ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा 9n बराबर 81। तो n बराबर हो गया 81 और गुना में है तो बाटा में 9, 9 9 81, 9 9 कितना हो गया 81। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, यह 9वां पद। ठीक है, इसका 9वां पद कितना हो जाएगा 72 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले, अच्छा 0 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है बिंदु ए कॉस थीटा 0 तथा 0 ए साइन थीटा के बीच की दूरी है। बीच के दूरी के हम लोग फार्मूला लगा देंगे। ठीक है, तो बीच के दूरी बराबर फार्मूला होता है √x2 - x1 के होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 के होल स्क्वायर। यह दोनों के बीच यानी कि दो बिंदु के बीच के दूरी का फार्मूला यह होता है, दोनों में कितना के अंतर है, मतलब बीच में कितना है संख्या, उसी का यह फार्मूला होता है। तो बीच के दूरी के यह फार्मूला लगा दिए तो ए जो है x1 है, अच्छा ए नहीं है, यहाँ से यहाँ तक है, ए कॉस थीटा x1 है और 0 y1 है। फिर यहाँ पर 0 x2 है और ए साइन थीटा y2 है। यहाँ पर x1 y1 और x2 y2 के मान हम लोग को पता हो गया तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग √। ठीक है, x2 के मान यहाँ पर 0 है तो 0 माइनस x1 के मान a cos थीटा इसका होल स्क्वायर प्लस, फिर यहाँ पर y2 के मान a साइन थीटा और माइनस y1 के मान 0 तो यहाँ हो गया 0 और इसका होल स्क्वायर, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिए, हो गया।
यहाँ पर 0 में से ये घटेगा कितना भी तो माइनस में हो जाएगा और माइनस के स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पर माइनस भी प्लस हो जाता है। क्या कि -2 के अगर हम लोग स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा -2 और फिर गुने -2 तो माइनस से माइनस कट के यह 4 आ जाएगा। ठीक है, किसी भी संख्या के हम लोग स्क्वायर करते हैं तो माइनस खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर, अच्छा ए कॉस थीटा और इसका स्क्वायर और प्लस हो जाएगा ए साइन थीटा और इसका स्क्वायर, ये रूट में रहेगा। ठीक है, तो फिर हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, फिर हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन हो जाएगा तो ए स्क्वायर हम लोग कॉमन कर लिए तब बच गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर कॉमन करिए तो कॉस स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है 1। ठीक है, त्रिकोणमिति में हम लोग पढ़े हुए हैं कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ हो जाएगा रूट अंडर ए स्क्वायर और गुने 1 से कौन संख्या में गुना करेंगे तो वही रहेगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो इसका आंसर आ जाएगा ए। कितना आ जाएगा ए, ऑप्शन ए में भी ए दिया हुआ है, अच्छा भी नहीं ए में ही दिया हुआ है, ए में ए दिया हुआ है, इसका 1 नंबर ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। 1 माइनस साइन के पावर 4 थीटा बराबर क्या होगा। सबसे पहले हम लोग इसको लिख देंगे 1 माइनस साइन के पावर 4 और थीटा है, इसको हम लिख सकते हैं 1 के स्क्वायर। क्या है कि 1 और गुने 1 बराबर 1 ही होता है, स्क्वायर करेंगे फिर भी वही बात पड़ेगा, नहीं स्क्वायर करेंगे फिर भी वही बात। 1 के स्क्वायर करने से कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, 1 में 1 से गुना करेंगे तो उतना ही रहेगा। और माइनस यह हो जाएगा साइन स्क्वायर और फिर एक इसका भी स्क्वायर कर देते हैं थीटा और इसका स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको 2 बार लिख सकते हैं 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, कैसे हो गया, क्या है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। ठीक है, इसी फार्मूला की वजह से हम लोग इसको लिख दिए हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हम लोग कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा और फिर इधर हम लोग लिख देंगे कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा को पहले लिख देंगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और इन्हें कोस्ट में हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा फिर कोस्ट में 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बीच में प्लस रहेगा वही सही होगा। ठीक है, ऑप्शन एक को में नहीं दिया, कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा होगा, यहाँ पर प्लस नहीं दिया हुआ है लेकिन यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, माइनस नहीं होगा, क्या है कि माइनस वाला था यह कॉस में बदल जाएगा और प्लस वाला बच जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हम लोग। अगला प्रश्न है त्रिभुज ए बी सी में एक्स वाई क्रमशः भुजाएं ए बी और ए सी पर 2 बिंदु है तथा एक्स वाई पैरेलल है बी सी के। ठीक है, यदि ए एक्स अनुपात एक्स बी बराबर 2:3 है, ठीक है, तो ए वाई अनुपात वाई सी का मान क्या होगा। सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज बनाते हैं, एक त्रिभुज हम लोग बना लिए और यहाँ पर हम लिख देंगे ए बी सी, हम लोग कहीं पर भी ए बी सी लिख सकते हैं। ठीक है, ए बी सी लिख दिए, इसमें एक्स वाई ए बी पर एक्स वाई जो है ए बी और ए सी ये दोनों पर यहाँ से हम लोग एक चिन्ह पार देंगे, यहाँ पर हो जाएगा एक्स और यहाँ पर हो जाएगा वाई। ठीक है, इसके आगे है एक्स वाई
एक्स वाई और ए बी सी के पैरेलल है, ठीक है। ए एक्स के मान कितना है, ए एक्स के मान 2 है, ठीक है, इसका मान ही हो जाएगा और इसका मान ही हो जाएगा। और एक्स बी के मान कितना है, 3 है, ठीक है। तो हमको ज्ञात कथी करना है, हमको ज्ञात करना है ए वाई इसका मान ज्ञात करना है। इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, एन मान लेंगे। इसका मान ज्ञात करना है एन का, ठीक है। और आगे क्या ज्ञात करना है, वाई सी इसको हम लोग मान लिए एन, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना है तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए एक्स और बाटा एक्स बी तो बराबर हो जाएगा ए वाई बाटा वाई बी, ऐसा हो जाएगा। तो इस प्रकार से यह 2/3 है, तो ये भी कितना आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों तो बराबर होता है, तो इसका भी मान आ जाएगा 2:3 ही आएगा, ठीक है, वही आएगा जो कि ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 121:64 है, तो उनके संगत माध्यिकाओं के अनुपात क्या होगा, मतलब भुजा के अनुपात ज्ञात करना है। तो यहाँ पर इसका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल हमेशा ए स्क्वायर या फिर अगर भुजा है तो भुजा स्क्वायर, यहाँ पर त्रिभुज है तो त्रिभुज में मतलब जो भी फॉर्मूला होता है हमेशा स्क्वायर में आंसर आता है, ठीक है। इसका जो है स्क्वायर में आंसर आता है और माध्यिका स्क्वायर में नहीं रहता है। इसका मतलब यह स्क्वायर में जिसको हम रूट में कर देंगे तो रूट अंडर लिख देंगे 121 और इसको लिख देंगे 64, रूट से बाहर निकालेंगे तो 11 और यह हो जाएगा 8, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, क्षेत्रफल दिया हुआ है और हमसे माध्यिका पूछ रहा है, मतलब कि इसका भुजा पूछ रहा है, तो भुजा क्या हो जाएगा, यह रूट में हम डाल देंगे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, दो समरूप त्रिभुज की परिमाप 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 18 तो दूसरे त्रिभुज की भुजा की संगत भुजा की लंबाई क्या होगी। यहाँ पर 30 पहिल का है और इसके बाटा में हम 18 लिखेंगे और बराबर हो जाएगा 20 और बाटा इसका ज्ञात करना है। कहने का मतलब यह 18 है, पहिल का 30 है तो इसका 18 है, और यह 20 है तो इसका कितना होगा। तो हम लोग इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं, 6 3 18 और 6 5 30, तो 4 3 12 और 4 5 20, 12 आंसर आएगा। लेकिन फिर भी हम लोग इस प्रकार से ज्ञात करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना कराएंगे, तो यहाँ पर जाएगा 30 एक्स बराबर 20 और गुने 18। यहाँ पर x बराबर हो जाएगा 20 गुने 18 और बाटा हो गया 30, एगो जीरो से एगो जीरो कट गया, 6 3 18 और 6 गुना के 12, x बराबर हो गया 12, ठीक है। जो कि x के मान हम लोग ज्ञात किए, लेकिन इसमें ज्ञात कैसे करना भूल जाओ कि लंबाई क्या है, भैया कि लंबाई का अनुपात कहाँ से दिया है। यह ऑप्शन गलत है, ठीक है, इसका 12 आंसर आएगा, लिखने में गलती हुआ होगा या क्वेश्चन बैंक में ही गलती दिया होगा। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसकी भुजा होगी, ठीक है। एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल जो है 36√3 है, और तो इसका हमको भुजा ज्ञात करना है। समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल कथी होता है, √3/4 ए स्क्वायर, ठीक है। इतना बराबर कितना दिया हुआ है, 36√3 दिया हुआ है। हम लोग नीचे वाला ऊपर भेज देंगे तो यह हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर 36√3 और बाटा में हो जाएगा, नीचे वाला ऊपर आ जाएगा तो ऊपर √3 था तो नीचे √3 आ गया और नीचे वाला ऊपर चल जाएगा 4, √3 से √3 कट जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे ए बराबर √36 और गुने 4, 36 के बाहर निकल जाएगा, ए बराबर कितना बाहर निकलेगा, 36 6 और गुने इसका बाहर निकल जाएगा 2, तो 6 गुना 12, ए के मान आ गया 12, ठीक है। इसमें दिया इसका सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, सेम टू वही क्वेश्चन है और इसका ऑप्शन दूसरा दिया हुआ है और यह किताब में ही गलती लिखा है, हम लोग इसको दोबारा देखें तो सेम टू क्वेश्चन वही है, ऑप्शन अलग है, तो 100% इसका ऑप्शन तो इसमें से कोई सही नहीं होगा क्योंकि 12 आंसर आया था, तो यह जो है क्वेश्चन गलती से आ गया है किताब में, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न को हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है, किसी बाह्य बिंदु से पी पर स्पर्श रेखाएं पीटी की लंबाई 24 है। यदि ओ वृत्त
का केंद्र है तो ओपी की लंबाई क्या होगी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक वृत्त बनाते हैं, ठीक है। एक वृत्त बनाने के बाद क्या कह रहा है, वृत्त की त्रिज्या कितना है, यहाँ से बीच से त्रिज्या, इसको हम लोग बोलते हैं त्रिज्या है 7, ठीक है। साथ है बाह्य बिंदु पी से स्पर्श रेखा पीटी की लंबाई 24 है। स्पर्श रेखा मतलब स्पर्श यहाँ से गुजरा हुआ रेखा है, इसके ई जो है 24 है, और हमको ज्ञात कथी करना है, यह 24 है और यह 7 है। और यहाँ पर बाह्य बिंदु पी से, यहाँ पर बाहर पी है, इसको हम लोग क्यों मानेंगे, यह हमेशा वो रहता है। अब हम लोग को क्या करना है कि इसका बाह्य बिंदु से केंद्र के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो इसका हम लोग मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो एक प्रकार से कर्ण है, ठीक है। हम लोग लिखेंगे ओ पी के स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू पी के स्क्वायर और प्लस ओ क्यू के स्क्वायर। यह होने चलेगा तो यह हो जाएगा ओ पी बराबर रूट अंडर, इसका मान कितना है 24, क्यू पी 24 है तो 24 के स्क्वायर और प्लस इसका मान 7 के स्क्वायर। ओ पी बराबर हो जाएगा रूट अंडर 24 के स्क्वायर हो जाएगा 576 और प्लस 7 हो जाएगा 49, दोनों को जोड़ देंगे। ओ पी बराबर हो जाएगा 5 7 4 11 एक हाथ में के 12 के 2 और 5 एक हाथ में के 6, 6 से 25 रूट में हो गया। ओपी बराबर कितना हो गया, इसको बाहर निकालेंगे तो 25 हो जाएगा। इसका मान कितना आया, 25 आया, जो ऑप्शन सी में है, ठीक है। यह जो है त्रिकोणमिति पर बना हुआ है, ठीक है, त्रिकोणमिति पर बना है, ठीक है। फार्मूला लगा देंगे, कर्ण बराबर तो निकल जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी बाह्य बिंदु पी से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई 17 सेंटीमीटर है, तो पी से उसी वृत्त पर खींची गई दूसरी स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगी। एक वृत्त पर एक स्पर्श रेखा खींचा गया है जिसका लंबाई 17 है, तो दूसरा का भी लंबाई 17 ही होगा, ठीक है। एक वृत्त पर हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। अगर यहाँ से यहाँ तक 17 है, कितना है 17, तो यहाँ से यहाँ तक भी 17 ही होगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन जो है सी है 17, यही सही होगा। एक वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा एक बिंदु से खींच सकते हैं और दोनों की लंबाई बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 39 नंबर प्रश्न है, यदि 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल 14 वर्ग सेंटीमीटर यानी कि सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। सबसे पहले हम लोग दिया क्या है, आर बराबर दिया है 7, लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल क्या दिया हुआ है, लघु वृत्त खंड के क्षेत्रफल बराबर दिया हुआ है 14 दिया हुआ है। इसका फॉर्मूला होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर बराबर 14 दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम थीटा के छोड़ के बाकी सबको उधर भेज देंगे, तो थीटा बराबर हो जाएगा 14 गुने 360 और बाटा पाई, आर के मान हम लोग 7 लिख देते हैं, तो 7 और गुने 7, यह थीटा का मान हो गया। तो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं, इसको घटा देंगे, 7 7 49 हो जाएगा। थीटा बराबर हो गया 14 गुने 360 और बाटा पाई के मान हम लोग लिख सकते हैं 22/7, क्या लिख सकते हैं 22/7, 22 और बाटा में 7 लिखेंगे तो यह ऊपर चल जाएगा 7 और इधर हो गया गुने 7 और गुने 7, एगो 7 से एगो 7 कट गया, 7 दूना 14, यहाँ 2 आ गया और फिर यह कट गया 11 दूना 22 11 आ गया। थीटा के मान कितना आ गया 360 और बाटा 11। अच्छा, अब हम लोग लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल, ठीक है। दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल कथी होता है, थीटा माइनस 360 बाटा 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान हो जाएगा कितना 360 और बाटा हो जाएगा 11 माइनस 360 और बाटा में कुछ नहीं था 1, टोटल का बाटा हो गया 360 और एने हो जाएगा पाई के मान गुने 22/7 और गुने आर के मान 7 गुने 7, एगो 7 से एगो 7 कट गया, ठीक है। बाटा पा के जोड़ बना देंगे
तो दोनों के लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा, दूसरा कॉलम से लिख दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हो गया 360 और माइनस 360 गुने 11 और बाटा हो गया 11, ठीक है। और इस टोटल के बाटा कितना है, 360 है, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 360। इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं, हल्का से इसको छोटा करते हैं। और इसका बराबर है ना कितना हो जाएगा, 22 गुने 7 हो गया, ठीक है। इसके बाटा में कुछ नहीं तो 1 है, तो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा और यहाँ से 360 कॉमन हो जाएगा। 360 कोष्ठ में बच गया 1 माइनस 11, और यहाँ नीचे वाला ऊपर चल जाएगा तो यह हो जाएगा, इसके बाटा में 11 था तो 11, और नीचे वाला ऊपर चल गया तो हो जाएगा 1 बाटा 360, ठीक है। और यहाँ पर गुना नहीं था, यहाँ पर गुना है, बराबर नहीं है, ठीक है। गुना है तो हम लोग यहाँ पर लिख देंगे गुने 22 और गुने 7। 360 से 360 कट गया, 11 दूना 22 यानी 2 आ गया, ठीक है। अब यहाँ एक घटेगा तो कितना हो जाएगा, -10 और गुने यहाँ बचेगा 7 दूना 14, ठीक है। 14 में 10 से गुना होगा तो हो जाएगा 140। माइनस में क्षेत्रफल माइनस में नहीं आता है, तो इसका 140 ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। क्षेत्रफल हमेशा प्लस में ही आता है, माइनस में है या फिर प्लस में आए, तो ठीक है। तो इसका जो सही जवाब है वो हो जाएगा 140 वर्ग सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। एक वृत्त का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसका व्यास क्या होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त के क्षेत्रफल होता है, वृत्त के क्षेत्रफल बराबर होता है, यहाँ पर दिया है 154 और होता कथी है, पाई आर स्क्वायर। पाई के मान 22/7 गुने आर के मान नहीं दिया है, तो आर स्क्वायर बराबर 154। यहाँ पर हो जाएगा आर स्क्वायर बराबर 154 और गुने 7/22। नीचे वाला ऊपर लिखते हैं, यह कट जाएगा, ठीक है। 11 दूना 22 और इसका हो जाएगा 77, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14। फिर आर स्क्वायर बराबर यह कट जाएगा 7 7 49, 7 और गुने 7। आर बराबर हो जाएगा √7 गुने 7। रूट के अंदर 2 है तो एगो बाहर निकलेगा, तो आर के मान हो गया 7। आर का मान कितना हो गया, 7। वृत्त इस प्रकार से रहता है, इतना ही रखते हैं। और यहाँ से यहाँ तक हम लोग बोलते हैं व्यास, और इसका आधा या आर हमको पता हो गया 7, और ये भी है 7, ठीक है। तो 7 और 7 कितना हो जाएगा, 14। डी बराबर होता है 2r, तो डी माने व्यास बराबर 2 और गुने आर के मान 7, तो डी बराबर ऐसा भी 14 आ जाएगा। ऐसे में हम लोग देखेंगे कि आर के मान 7 आया है, तो दोनों इधर भी 7 और इधर भी 7, टोटल व्यास होता है, तो यह 14 हो जाएगा, ऑप्शन ए है, ठीक है। तो आज हम लोग 40 क्वेश्चन ही देखे हैं, और आगे हम लोग 40 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।